ड्रामा की शुरुआत में हम एक क्लासरूम देखते हैं जहां सभी छात्र पढ़ाई में व्यस्त हैं। यहीं पर हमारा हीरो जिमिन है जो एक नोट लिख रहा है जिस पर लिखा है, यह नोट उस व्यक्ति के लिए है जो क्लास बदलने के बाद इस डेस्क पर बैठेगा। क्लास खत्म होने पर सभी छात्र अगली क्लास के लिए चले जाते हैं। तभी दूसरी क्लास आती है और हमारी हीरोइन जीना जिमिन की डेस्क पर बैठ जाती है। उसे जिमिन का नोट मिलता है जिसे वह अभी नहीं खोलती और अपने पास रख लेती है। ये मैथ्स की क्लास थी। क्लास खत्म होने के बाद लंच टाइम शुरू होता है, लेकिन जीना ब्रॉडकास्ट रूम में चली जाती है क्योंकि वह वहां की क्लब मेंबर है। वह सभी छात्रों के लिए एक उत्साहित करने वाला गाना बजाती है। उसके बाद जब वह अपनी बैग के पास आती है और नोट को देखती है तो उसे खोलकर पढ़ती है। उस पर लिखा था, मैं तुम्हें बहुत पसंद करता हूं, जिमिन। यह पढ़कर जीना बहुत हैरान हो जाती है और सोचती है कि यह कोई मजाक है या सच। फिर सीन बदलता है और सभी छात्र घर जा रहे होते हैं। तभी जिमिन आता है, जिसे देखकर लड़कियां शोर मचाने लगती हैं क्योंकि वह स्कूल का सबसे मशहूर लड़का था। जैसे ही जिमिन जीना के पास आता है, जीना समझ नहीं पाती कि क्या करे। वह डर जाती है कि वह उससे सच में बात करने आया है। तभी उसकी दोस्त एरॉन उसे बुलाती है। जीना अपनी दोस्त को लेकर वहां से भाग जाती है। एरॉन पूछती है, तुम जिमिन से क्या बात कर रही थी? जीना कहती है, कुछ नहीं, वैसे भी वह इतना मशहूर लड़का है, मुझ जैसी आम लड़की से क्यों बात करेगा? एरॉन पूछती है, अगर जिमिन तुम्हें प्रपोज करे तो तुम क्या करोगी? एरॉन कहती है, वह लड़का बुरा नहीं है और बहुत हैंडसम भी है, लेकिन मैं उसे डेट नहीं करूंगी क्योंकि वह बहुत मशहूर है और सभी लड़कियां उसके पीछे पागल हैं। मैं एक आम लड़के को डेट करना चाहती हूँ। ये सुनकर जीना चुप हो जाती है। घर आकर जीना उस नोट को बार बार देखती है और सोचती है कि क्या सच में जिमिन उसे पसंद करता है? ये मजाक है या सच्चाई? ये कैसे हो सकता है? क्योंकि वे एक दूसरे को जानते भी नहीं थे। लेकिन नोट पर साफ लिखा था कि यह उस लड़की के लिए है जो उस डेस्क पर बैठती है। वह सोचती है कि अब उसे क्या करना चाहिए। अगले दिन जीना सुबह सुबह स्कूल आती है और सबसे छिपकर जिमिन के शू शेल्फ में एक लेटर रखती है जिस पर लिखा था, माफ करना जिमिन, मैं तुम्हें ठीक से नहीं जानती, इसलिए मैं तुम्हारा प्रपोजल स्वीकार नहीं कर पाऊंगी। इसके बाद हम एक सीन देखते हैं जहां एक और लड़की जिमिन को प्रपोज करती है, लेकिन वह साफ मना कर देता है और कहता है, माफ करना, मैं किसी और को पसंद करता हूं। यह देखकर सभी लड़कियां जिमिन की तारीफ करने लगती हैं और सोचती हैं कि वह कौन है जिसे जिमिन पसंद करता है। जीना यह सुनकर बुरा महसूस करती है। तभी जिमिन वहां आता है और एरॉन को देखता है जो उसकी डेस्क पर खड़ी थी। जिमिन एरॉन को प्यार से देखने लगता है। इसका मतलब था कि जिमिन ने वह नोट एरॉन के लिए रखा था क्योंकि वह सोचता था कि यह डेस्क एरॉन का है। लेकिन बेचारी जीना को यह पता नहीं था। वह बार बार यही सोचती रहती है कि स्कूल का सबसे मशहूर लड़का उसे पसंद करता है। वह सोचती है कि यह कैसे संभव है क्योंकि वह दिखने में तो बिल्कुल साधारण है। वह फिर से जवाब लिखने लगती है, हम अपनी दोस्ती की शुरुआत क्यों ना करें? वह इस बार अपना जवाब ब्रॉडकास्ट रिक्वेस्ट बॉक्स में रखती है क्योंकि यहां से कोई भी उसका लेटर नहीं पढ़ सकता था। घंटी बजती है और पीरियड बदल जाता है। जब जीना अपनी सीट पर आती है तो उसे डेस्क के अंदर से एक और नोट मिलता है जिस पर लिखा था, क्या हुआ? अगर तुम मुझे नहीं जानती तो जान सकती हो, तो क्यों ना हम दोनों डेटिंग शुरू करें? यह पढ़कर जीना इतनी हैरान होती है कि वह खड़ी हो जाती है। टीचर को लगता है कि उसे सवाल का जवाब पता है, लेकिन जीना को कुछ समझ नहीं आता। सभी बच्चे उस पर हंसने लगते हैं। क्लास के बाद एरॉन जीना से पूछती है, क्या तुम ठीक हो? जीना कहती है, हाँ, मैं हर दिन की तरह ब्रॉडकास्ट रूम जा रही हूँ। एरॉन कहती है, रहने दो, मैं तुम्हारी किताबें रख दूंगी। जीना कहती है, जरूर। एरॉन उसे गुड लक बोलती है। अगले दिन जिमिन ने रिक्वेस्ट बॉक्स में एक लेटर रखा जिस पर लिखा था, तुम मुझे बहुत कूल लगती हो और मैं तुमसे लंबे समय से बात करना चाहता था, इसलिए मैं तुम्हें सिर्फ इसलिए जाने नहीं दे सकता क्योंकि तुम मुझे नहीं जानती। मैं चाहता हूं कि हम दोनों एक दूसरे को अच्छे से जानें। यह सब पढ़कर जीना ब्लश करने लगती है और फिर वह लिखती है, ओके, अभी हम सिर्फ लेटर्स के जरिए एक दूसरे को जानेंगे, हम फेस टू फेस बाद में मिलेंगे। उसने अपना जवाब जिमिन के शूज के पास रख दिया, जिससे जिमिन बहुत खुश हुआ। उसका दोस्त गो उससे पूछता है कि वह इतना क्यों मुस्कुरा रहा है, तो जिमिन कुछ नहीं बताता और बस शर्माता रहता है। अगले दिन जीना ब्रॉडकास्ट रूम में थी और जब बाहर आती है तो जिमिन से टकरा जाती है जो अपना जवाब रखने आया था।
जीना उसे देखकर शॉक्ड हो जाती है। जिमिन उसे सॉरी कहता है और चला जाता है। जीना रिक्वेस्ट बॉक्स में देखती है तो उसे एक डायरी मिलती है जिसमें जिमिन ने लिखा था, आज से हम इस नोटबुक के जरिए बात करेंगे और जब यह पूरी भर जाएगी तो मैं तुम्हें फिर से प्रपोज करूंगा और तुम मुझे अपना फाइनल आंसर देना। मुझे उम्मीद है कि तुम मुझे रिजेक्ट नहीं करोगी, एरॉन। जीना ये पढ़कर सरप्राइज्ड हो जाती है कि जिमिन का क्रश वह नहीं बल्कि उसकी बचपन की दोस्त एरॉन है। तभी हम एक सीन देखते हैं जहां एरॉन स्टेज पर भाषण दे रही होती है क्योंकि वह स्कूल की टॉपर और स्टूडेंट काउंसिल की प्रेसिडेंट है। जिमिन एरॉन को देखकर मुस्कुराता है जिसे जीना भी देखती है और उदास हो जाती है। ब्रॉडकास्ट रूम में आकर वह अपना आखिरी जवाब लिखती है, माफ करना जिमिन, एक मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई है। मैं वह लड़की नहीं हूं जिसे तुम पसंद करते हो, इसलिए मैं तुम्हारी डायरी तुम्हें वापस कर रही हूं। जब वह डायरी जिमिन के शूज के पास रखने जाती है तो जिमिन वहां पहले से होता है। डर के मारे वह गिर जाती है। जिमिन उससे पूछता है, क्या तुम ठीक हो? वह कहती है, हाँ। जिमिन उसे हेलो कहता है और पूछता है, तुम एरॉन की दोस्त हो ना? क्या उसने तुम्हें मेरे बारे में बताया है? जीना उस सीन को याद करती है जब एरॉन ने कहा था कि जिमिन उसका टाइप नहीं है। तो वह कहती है, हाँ, वह तुम्हें जानती है। जिमिन पूछता है, तो तुम डायरी के बारे में भी जानती होगी? जीना ऐसा एक्ट करती है जैसे वह कुछ नहीं जानती। जिमिन कहता है, डायरी को छोड़ो। जीना कहती है, वैसे तुम चिंता मत करो, मेरी दोस्त एरॉन एक दिन तुम्हें जरूर पसंद करेगी। यह सुनकर जिमिन मुस्कुराता है। घर आकर जीना अपना मन बदल लेती है। वह जिमिन से उसकी दोस्त एरॉन बनकर बात करने का फैसला करती है ताकि उसका दिल न टूटे। लेकिन कहीं ना कहीं उसे यह भी डर था कि जब सच्चाई सामने आएगी तो क्या होगा। वह जिमिन के पास अपना जवाब रखती है। जिमिन यह देखकर बहुत खुश होता है। अब दोनों रोज डायरी के जरिए बातें करने लगते हैं। जिमिन अपना पूरा परिचय देता है और जीना एरॉन का परिचय देती है। जिमिन बताता है कि उसका पसंदीदा म्यूजिक बैंड हार्मोन है। जीना यह पढ़कर सरप्राइज्ड होती है क्योंकि यह उसका भी पसंदीदा बैंड था। वह एरॉन बनकर लिखती है कि वह अपनी दोस्त जीना से कहकर उनका गाना प्ले करवा सकती है। जिमिन यह सुनकर बहुत खुश होता है। एक दिन जीना अपनी क्लास जा रही थी, तभी उसका एक्स बॉयफ्रेंड यानो उसे मिलता है। वह फिर से जीना से रिलेशनशिप में आना चाहता है, लेकिन जीना को कोई दिलचस्पी नहीं है। वह कहती है, छोड़ो, मैं तुम्हें और ट्रबल नहीं करना चाहती। ब्रॉडकास्ट रूम में आकर जीना वही रॉकिंग सॉन्ग बजाती है जो जिमिन का पसंदीदा है। पूरा स्कूल शॉक्ड हो जाता है। जिमिन यह सुनकर बहुत खुश होता है। एक दिन जीना की दोस्त उसे कुछ लड़कों से मिलाने ले जाती है। वहां जिमिन भी आता है और जानबूझकर जीना के पास बैठता है। सभी मिलकर एंजॉय करते हैं। गो कहता है कि अगर एरॉन भी होती तो और मजा आता। युको को लगता है कि गो को एरॉन पसंद है। सभी उस गाने के बारे में बात करते हैं जो जीना ने बजाया था। वे कहते हैं कि गाना बहुत वियर्ड था। जिमिन को यह पसंद नहीं आता और वह कहता है, मुझे इस तरह के रॉकिंग गाने बहुत पसंद हैं, तो बेहतर होगा कि तुम उस गाने की आलोचना ना करो। यह सुनकर एक लड़की कहती है कि अगर जिमिन को यह गाना पसंद है तो अब से वह उसका भी पसंदीदा गाना है। जीना कोल्ड ड्रिंक लेने बाहर जाती है तो जिमिन उसके पास आता है और पूछता है, तुम ऐसी हो? तुम्हारी दोस्त एरॉन ने वो रॉकिंग सॉन्ग रिक्वेस्ट किया था, है ना? क्योंकि उसे उस तरह के गाने पसंद हैं। लेकिन जब सब तुम्हारी दोस्त के पसंदीदा गाने का मजाक उड़ा रहे थे तो तुमने कुछ क्यों नहीं कहा? क्या तुम इंसल्टेड महसूस कर रही थी? तो तुम एक फेक फ्रेंड हो। यह सुनकर जीना का दिल टूट जाता है और वह वॉशरूम में जाकर रोने लगती है। जिमिन को भी बुरा लगता है। दोनों घर जाने के बहाने से वहां से निकल जाते हैं और साथ चलने लगते हैं। रास्ते में जीना जानबूझकर जिमिन से दूर चल रही थी तो वह कहता है, तुम मुझसे दूर क्यों जा रही हो? फिर वह अपने बैड बिहेवियर के लिए सॉरी कहता है। जीना कहती है, ओके। जिमिन कहता है, ओके मतलब? तुम मुझे बिना डांटे माफ कर रही हो? ऐसा बर्ताव मत करो। जब तुम्हें गुस्सा आए तो चिल्लाओ, हंसने का मन हो तो हंसो और अपनी राय बेझिझक रखो। मुझे लगता है कि तुम दूसरों को खुश रखने की कोशिश करती हो, जबकि तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए। जीना कहती है, ठीक है। जिमिन उसे मोटिवेट करता है और कहता है, मुझे लगता है कि तुम मेरी स्टूडेंट हो और मैं तुम्हारा टीचर हूं। जीना यह सुनकर हंसने लगती है। एक गेंद आती है जिसे जिमिन एक खास स्टाइल में बच्चों को देता है। जीना हैरान होकर पूछती है, वाह, ये तुमने कैसे किया? जिमिन बताता है कि वह एक बहुत अच्छा सॉकर प्लेयर रहा है,
लेकिन कुछ समस्याओं की वजह से उसे अपना सपना छोड़ना पड़ा। जीना को बुरा लगता है। जिमिन उसके गालों को छूता है और कहता है, क्या हुआ? तुम इतनी उदास क्यों हो? तुम सच में बहुत क्यूट हो। जीना शर्माने लगती है। जिमिन बताता है कि उसकी माँ बचपन में गुजर गई और अब उसे अपनी बीमार दादी और छोटी बहन की जिम्मेदारी उठानी पड़ती है। जीना को यह सब जानकर बहुत दुख होता है। जिमिन कहता है कि शायद अब वह पूरी जिंदगी बिना सपनों के रहेगा। जीना उसे हिम्मत देती है। नहीं, अगर तुम चाहो तो सब कुछ हो सकता है। बस कभी हिम्मत मत हारना। एक दिन वह समय जरूर आएगा जब तुम सब कुछ कर पाओगे। जिमिन उसे देखकर हैरान हो जाता है। अगले सीन में हम देखते हैं कि जीना, एरॉन और युको एक साथ बैठे हैं। एरॉन बताती है कि वह लॉयर बनेगी। युको कहती है कि वह अपना लाइफ पार्टनर ढूंढेगी। और जीना कहती है कि उसे अभी पता नहीं है कि वह क्या करेगी। फिर जिमिन और गो बास्केटबॉल ट्रॉफी को देखते हैं। जिमिन कंपटीशन में भाग लेने का फैसला करता है क्योंकि जीना की बातों से उसे मोटिवेशन मिली थी। जब वह प्रैक्टिस कर रहा होता है तो जीना और युको भी उसे देखने आती हैं। गो युको से पूछता है, एरॉन कहाँ है? युको को बुरा लगता है क्योंकि वह गो को पसंद करती है, लेकिन गो हमेशा एरॉन के बारे में पूछता है। जीना ब्रॉडकास्ट रूम में जाकर एक गाना बजाती है जो जिमिन और उसका पसंदीदा है। गाना सुनकर जिमिन बहुत खुश होता है। युको को भी इससे हिम्मत मिलती है। जब जीना वापस आती है तो लड़कियां उससे पूछती हैं कि वह आजकल ऐसे अजीब गाने क्यों बजाती है। एरॉन जीना का बचाव करती है और कहती है कि उसके दोस्त जो भी गाने बजाते हैं वे अच्छे होते हैं क्योंकि वे उन्हें मोटिवेट करते हैं। गो युको के पास आता है और उसे अम्यूजमेंट पार्क चलने के लिए कहता है क्योंकि उसके पास 5 टिकट हैं। युको खुश हो जाती है, लेकिन जब गो कहता है कि जिमिन और एरॉन भी आएंगे तो उसका दिल टूट जाता है। युको जीना से कहती है कि वह भी उनके साथ चले ताकि ये डेट न लगे। जीना पहले मना करती है लेकिन बाद में मान जाती है। एम्यूजमेंट पार्क में जिमिन जीना को देखता है और कहता है कि वह आज कैजुअल ड्रेस में बहुत क्यूट लग रही है। वह उसके बालों को छूता है। एरॉन आती है और जीना को बुलाती है तो जिमिन एरॉन को देखने लगता है। जीना को चिंता होती है कि कहीं उसका राज ना खुल जाए। सभी मिलकर रोलर कोस्टर का मजा लेते हैं। लंच के बाद कूड़ा फेंकने के लिए जिमिन और जीना का नाम आता है। जिमिन जीना के लिए एक रेड बीन कोल्ड ड्रिंक लाता है और उसे प्यार से उसके चेहरे पर लगाता है। जीना शर्मा जाती है। जिमिन कहता है कि वह बहुत अजीब है, अपनी पसंद कभी नहीं बताती। वह फिर से जीना के गालों को छूता है। वह उसे अपना टेडी बियर भी देता है। अब जीना जिमिन के साथ सहज महसूस करने लगती है। रात को जब वे हॉर्स राइड पर होते हैं तो जीना जिमिन और एरॉन को बात करते देख फिर से उदास हो जाती है। घर आकर वह जिमिन को सब सच बताना चाहती है, लेकिन लिख नहीं पाती। अगले दिन बास्केटबॉल प्रैक्टिस में जीना अच्छा नहीं खेल पाती। जब वह ब्रॉडकास्ट रूम में होती है तो उसका एक्स बॉयफ्रेंड यानो आता है और उसे कुछ पुरानी सीडी देता है। वह कहता है कि जीना को अपनी आवाज में करियर बनाना चाहिए। अगले दिन टीचर घोषणा करती है कि जीना ने इंग्लिश में टॉप किया है। जिमिन के मार्क्स अच्छे नहीं आए थे तो वह जीना से मदद मांगता है। जीना उसके घर जाकर उसे पढ़ाने के लिए मान जाती है। जिमिन की बहन मिन्नी जीना को जिमिन की गर्लफ्रेंड समझती है। जिमिन के कमरे में जीना जिमिन को देखकर पढ़ाई पर ध्यान नहीं लगा पाती। जिमिन जीना को उसके घर छोड़ने जाता है। रास्ते में वह उसे बास्केटबॉल कोर्ट पर ले जाता है और उसे सिखाता है। जब वह जीना के करीब आता है तो जीना घबरा जाती है। जिमिन दूर से ही उसे सिखाता है। वह कहता है कि उसे सिर्फ थोड़े कॉन्फिडेंस की जरूरत है। दिन बीतते जाते हैं। एक दिन जिमिन गो के साथ जीना की क्लास में आता है और एरॉन को बुलाता है। जिमिन एरॉन से हिस्ट्री बुक लेता है। लड़कियां कहती हैं कि जिमिन एरॉन को पसंद करता है। जीना दुखी हो जाती है। वह ब्रॉडकास्ट रूम जा रही होती है, तभी उसे यानो मिलता है। वह पूछता है, क्या तुम जिमिन को डेट कर रही हो? जीना कहती है, नहीं, हम सिर्फ अच्छे दोस्त हैं। यह सुनकर जिमिन जो पास में छुपा था उदास हो जाता है। यानो कहता है, अगर तुम सिंगल हो तो हम फिर से डेट क्यों नहीं करते? जिमिन नाराज होकर वहां से चला जाता है। रात को जिमिन का मैसेज आता है, तुम्हारा थैंक्स, मेरी इंग्लिश में सुधार हुआ है। जीना सोचती है कि अब उनकी मुलाकातें खत्म हो जाएंगी। वह एरॉन को मैसेज करती है कि कल उसे कुछ जरूरी बात बतानी है। अगले दिन जीना एरॉन का इंतजार कर रही होती है। 2 लड़कियां एरॉन को घेर लेती हैं और पूछती हैं कि क्या उसका बॉयफ्रेंड है। एरॉन कहती है कि वह उसे पसंद करता है। लड़कियां पूछती हैं कि उसने क्या जवाब दिया।
एरॉन कहती है कि उसने हाँ कह दी। यह सुनकर जीना हैरान रह जाती है। जीना एरॉन से कहती है, तुम ऐसा कैसे कर सकती हो जबकि कोई और तुम्हें पसंद करता है। युको को लगता है कि जीना गो के बारे में बात कर रही है, तो वह कहती है कि उसने कहा था कि वह एरॉन को नहीं बताएगी। तीनों में लड़ाई हो जाती है। जीना उदास हो जाती है। जिमिन उसके पास आता है और उसे पूछता है, तुम उदास क्यों हो? जीना कुछ नहीं बताती। जिमिन उसे छत पर ले जाता है और उसे जोर से चिल्लाने को कहता है। जीना चिल्लाती है और जिमिन भी उसके साथ चिल्लाता है। दोनों हंसते हैं। जब वे फिर से पढ़ाई कर रहे होते हैं तो जिमिन जीना से यानो के बारे में पूछता है। जीना बताती है कि उसने यानो से ब्रेकअप कर लिया क्योंकि वह उसकी भावनाओं को नहीं समझता था। जीना जिमिन से पूछती है, क्या तुम सच में एरॉन को बहुत पसंद करते हो? जिमिन हैरान होकर जीना को किस कर लेता है। जीना पीछे हट जाती है। जिमिन माफी मांगता है और वहां से चला जाता है। दोनों ही रात को सो नहीं पाते। अगले दिन युको ब्रॉडकास्ट रूम में आती है और जीना से माफी मांगती है। वह एक माफी वाला गाना बजाती है। एरॉन भी वहां आती है और युको से माफी मांगती है। तीनों दोस्त फिर से मिल जाते हैं। लंच के दौरान एरॉन को गलती से वह डायरी मिल जाती है जिसे जीना जिमिन के साथ इस्तेमाल कर रही थी। एरॉन उसे पढ़ लेती है। जीना यह देखकर बहुत दुखी होती है और वहां से भागकर रोने लगती है। स्कूल में गेम्स टूर्नामेंट शुरू होता है। जिमिन की टीम हार जाती है। गो बहुत दुखी होता है। युको उसके पास आती है और उससे पूछती है, क्या तुमने एरॉन को अपनी भावनाएं बताई? गो कुछ नहीं कहता। युको को पता चलता है कि गो को युको ही पसंद थी, लेकिन वह भ्रम में थी। यानो स्कूल छोड़ रहा होता है तो वह जीना से मिलता है और कहता है कि वह बहुत बदल गई है। जीना उसे बताती है कि उसने यानो को साफ मना कर दिया था। यानो खुश होकर उसे गुड लक कहता है। स्कूल खत्म होने पर जीना एरॉन से मिलती है और माफी मांगती है। एरॉन उसे माफ कर देती है और डायरी वापस कर देती है। रात में जीना जिमिन के सभी लेटर देखती है और फिर वह एक आखिरी लेटर लिखती है जिसमें वह पूरी सच्चाई लिखती है। अगले दिन जीना ब्रॉडकास्ट रूम में अपना शो शुरू करती है और कहती है कि आज वह अपना पसंदीदा गाना बजाएगी। वह वही रॉकिंग सॉन्ग बजाती है। जिमिन लेटर पढ़ता है जिसमें लिखा था, माफ करना जिमिन, मैं एरॉन नहीं बल्कि जीना हूं। जिमिन भागकर ब्रॉडकास्ट रूम आता है। युको गो से पूछती है कि वह लड़की कौन है जिसे जिमिन पसंद करता है। गो बताता है कि जिमिन किसी को पसंद नहीं करता था, बल्कि वह उस लड़की को ढूंढ रहा था जिसने नेवर गिव अप नेवर स्टॉप लाइनें लिखी थीं। जिमिन जीना से कहता है, क्या तुम मुझसे मजाक कर रही हो? जीना कहती है, माफ करना, यह सच है। जिमिन कहता है, तुम कितनी बेवकूफ हो, क्या तुम्हें अभी तक कुछ समझ नहीं आया? जैसे ही जीना पीछे हटती है, माइक गलती से ऑन हो जाता है। जिमिन चिल्लाकर कहता है, सॉरी इतनी सारी कंफ्यूजन के लिए, लेकिन तुम अभी भी पीछे हटने की सोच रही हो। क्या तुम्हें सच में नहीं पता कि मेरी भावनाएं किसके लिए हैं? जीना कुछ नहीं समझ पाती। जिमिन जोर से चिल्लाकर कहता है, मैं तुम्हें पसंद करता हूं जीना, सिर्फ तुम्हें। पूरा स्कूल ये सुन रहा था। जीना माइक बंद कर देती है और सोचती है कि सबने सुन लिया। जिमिन हंसता है और अपनी कहानी बताता है कि वह उस दिन से उसे ढूंढ रहा था जब उसने कभी हार मत मानो और एक दिन तुम्हारा समय जरूर आएगा लाइनें पड़ी थी। वह कहता है कि जब उसने एरॉन को तुम्हारी डेस्क पर देखा तो उसे लगा कि वह एरॉन है, लेकिन जब तुमने उसे वही लाइनें बताई तो उसे शक हुआ। फिर उसने ब्रॉडकास्ट रूम के बाहर तुम्हारा हस्त निर्मित टेडी बियर देखा और वह सब समझ गया। वह कहता है कि वह जानबूझकर इंतजार कर रहा था कि तुम उसे सच बताओ। वह कहता है कि उसे तुम्हारे साथ बात करना पसंद था। वह कहता है कि वह एरॉन की वजह से नहीं, बल्कि सिर्फ तुम्हें देखने के लिए तुम्हारी क्लास में आता था। और किस उसने इसलिए किया क्योंकि वह अपनी भावनाओं को रोक नहीं पाया। जिमिन जीना से पूछता है, क्या तुम भी मुझे पसंद करती हो? जीना बहुत देर तक कुछ नहीं कहती, लेकिन फिर जोर से चिल्लाकर कहती है, मैं भी तुम्हें बहुत पसंद करती हूं। जिमिन हंसता है और जीना को गले लगा लेता है और फिर उसे किस करता है।